बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करें। ये वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें भी 9.1 की तरह ज़्यादातर डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ हो रहा है। उसके साथ साथ हम इसको स्टडी करेंगे क्वेश्चन को कि उसमें क्या वैल्यूज फाइंड करनी है, किसी को कोई चीज़ प्रूव करनी है, लेकिन मेन जो फार्मूला यूज़ होगा वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ होगा। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि शो वेदर द पॉइंट्स और वर्टिसेस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें तीन पॉइंट्स दिए हैं, हम अपने से लेट कर लेते हैं कि नाम ए बी सी। लेट ए 5 -2 b 5 4 and c point are -4 1। हम ये सपोज कर लेते हैं और वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। हमने प्रूव ये करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल मीन जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं या इसकी टू साइड इक्वल हैं, जो भी वो हम उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, इसकी साइड्स की लेंथ फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। सबसे पहले ए बी डिस्टेंस फाइंड किया हमने, b माइनस ए का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर यूं आ गया 0 प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 36 6। नाउ ए बी के बाद हम बी सी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। हमें तीनों साइड्स की डिस्टेंस फाइंड करने हैं। बी सी मीन -4 -5 x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर आ गया -9 का स्क्वायर 81 प्लस -3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर रूट 90 आ गया। दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 9 into 10 एंड 9 का रूट 3 into स्क्वायर रूट 10। नाउ सी ए फाइंड करना है, तो x2 माइनस x1 5 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ गया 81 -3 का स्क्वायर भी प्लस 9 ही होगा 90 9 into 10 3 square root 10। As we know that as BC distance equal to CA distance and which is not equal to AB distance, therefore the given points form an isosceles triangle। तो ये इसकी टू साइड्स आपस में कॉन्वेनेंट हो गई, तीनों साइडें आपस में कॉन्वेनेंट नहीं हुई, देयरफॉर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। शो वेदर और नॉट द पॉइंट्स आर टू फॉर्म अ स्क्वायर। अब हमें बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 and 7 questions are same, बट व्हेन वी सी क्वेश्चन नंबर 2, इन क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और इन 4 पॉइंट्स में से हमने प्रूव करना है कि एक स्क्वायर बना रहा है। तो स्क्वायर कब बनेगा, जब चारों साइडें आपस में बराबर हो जाएंगी तो ये स्क्वायर बन जाएगा। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इसी तरह हमने सिर्फ इसका डिस्टेंस फाइंड करना है चारों पॉइंट्स का आपस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है जी, लेट ए दिया हुआ है -1 1, B दिया हुआ है 5 4, C दिया हुआ है 2 2 एंड D दिया हुआ है -4 1। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है, बी सी डिस्टेंस फाइंड करना है एंड सी डी डिस्टेंस फाइंड करना है एंड ए डी डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर ये चारों आपस में इक्वल हुए तो तब हम इसको एक स्क्वायर करा दे सकते हैं। बिल्कुल ए बी डिस्टेंस आ गया x2 माइनस x1 5 प्लस 1 का स्क्वायर एंड 4 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 प्लस 9,
ये आ गया जनाब 45 एंड रूट 45, 9 into 5, 3 square root 5. Now BC distance हम निकालते हैं 2 minus 5 का स्क्वायर प्लस minus 2 minus 4 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 2 minus 5 minus 3 का स्क्वायर 9 plus 6 का स्क्वायर 36 again 45 which is equal to 3 square root 5. Now CD distance CD minus 4 x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये भी आ गया -6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36 अगेन प्लस 9 इज इक्वल टू 45 रूट which is equal to 3 square root 5. Now AD distance AD -4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 3. नाउ ये चारों साइडें आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं हुई, इसलिए ये एक स्क्वायर नहीं है. स्क्वायर में चारों साइड सबसे पहले आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं. एज दीज आर नॉट इक्वल देयरफॉर ए बी सी डी आर नॉट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर. नाउ हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है जनाब शो वेदर आर नॉट द पॉइंट और वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल. क्या ये राइट ट्रायंगल है? ऐसी ट्रायंगल जिसका ये एंगल 90 होगा. ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि क्या ये राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं. तो क्या पॉइंट दिए हमें A13 B42 एंड C -2 6. These are हम सपोज कर लेते हैं और वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल. ये ट्रायंगल के तो वर्टिसेस हैं, लेकिन क्या ये राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं यानी इसके लिए हमें फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा. तीनों साइडों का डिस्टेंस मालूम करेंगे और फिर पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम देखेंगे कि आया ये राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर आ रहा है, ये रहेगा. So now we can find AB is equal to 4 minus 1 का स्क्वायर, y2 minus y1 का स्क्वायर, 4 minus 1 3 का स्क्वायर minus 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 plus 1 रूट 10. ठीक है. Now BC want to find the BC -2 minus 4 का स्क्वायर plus 6 minus 2 का स्क्वायर, that is -6 का स्क्वायर plus 4 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36 plus 16 is equal to square root 52. Now CA or AC, you want to find AC. 1 plus 2 का स्क्वायर 3 minus 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 9 plus 9 square root 18. एज अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से चेक करें BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, तो ये आ गया 52 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 18 का स्क्वायर, which is not equal. 52 is not equal to 28. Therefore, these vertices are triangle is not a right triangle. Now we are going to solve the question number 4. Use the distance formula to prove whether or not the points lie on the straight line. ये question number 4 and 6 are same.
हमने क्या फाइंड करना है कि ये एक लाइन में है, ये कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 and 6 आर सेम। डिस्टेंस फार्मूला टू वेरीफाई द पॉइंट्स। इसमें कौन कौन से पॉइंट दिए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में? a is equal to 1 1, b is equal to -2 -8 and c is equal to 4 10। नाउ अब हमने ये फाइंड करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो हमें इसके लिए फिर हमें इनके डिस्टेंसेस ही फाइंड करने हैं। ए बी, बी सी, ए सी, हम यही 3 डिस्टेंस फाइंड करेंगे और अगर 2 डिस्टेंसेस का सम तीसरे के इक्वल आ जाएगा, इट्स मीन दीज आर कोलिनियर। तो ए बी डिस्टेंस क्या आ गया? -2 -1 का स्क्वायर प्लस -8 -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -2 -1 -3 का स्क्वायर प्लस 9 and 81, that is 90 is equal to 9 into 10 which is 3 square root 10। now BC आ गया 4 plus 2 का स्क्वायर प्लस 10 plus 8 x2 माइनस एक फार्मूले का माइनस और इसके साथ माइनस आ गया। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 18 का स्क्वायर 324, दैट इज इक्वल टू 360। 360 को हम कर सकते हैं 36 into 10 which is 6 square root 10। now CA और AC 4 minus 1 का स्क्वायर प्लस 10 minus 1 का स्क्वायर, 4 minus 1 3 का स्क्वायर 9 plus 81 90 which is 3 square root 10। as AB plus AC, AB की वैल्यू है 3 square root 10 प्लस AC की 3 square root 10 इक्वल टू 6 square root 10 which is equal to BC। as AB plus AC equal to BC, AB plus BC equal to AC, it means these are collinear, understand? hence A, B and C are collinear। अगर हमें collinear फाइंड करना हो तो भी हम इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करेंगे। फिलहाल जो कोलिनियर और जो हमें अभी तक क्वेश्चंस हमने किए हैं इनको देखें और इसको सॉल्व करें। थैंक यू।